विचार करते करते क्रोध आ जाता है कि इतना मैंने इसके साथ किया और ये हमारे साथ प्रतिकूल करता चला जा रहा है, क्रोध आ जाएगा। गलती क्या हुई? हम अपने कर्तव्य से चूक गए। हमें अपना कर्तव्य देखना, जब हम सामने वाले के कर्तव्य को देखने लगते हैं कि इसका हमारे प्रति क्या कर्तव्य है, वहीं क्रोध आ जाएगा, वहीं बात बिगड़ जाएगी। केवल हम अपना कर्तव्य देखें और उस यत करोषी जो कर रहे हो भगवान को समर्पित कर दे, भगवान देख रहा है, तो आप कभी दुखी नहीं होंगे, आपको क्रोध परास्त नहीं कर पाएगा। लेकिन जहां हम दूसरे को देखते हैं कि इसका क्या कर्तव्य बनता है, जब मैंने इसके साथ इतना किया तो इसका भी कर्तव्य ये बनता है मेरे साथ, अब वो नहीं कर रहा तो हमें क्रोध। दुख किसे कहते हैं पहले इसे जानो। अपने माने हुए मन की अनुकूलता का न मिलना उसे दुख कहते हैं। जिसका मूल है काम, जिसका मूल है कामना। अगर हमें कामना प्रशंसा की नहीं तो निंदा से हमें दुख नहीं होगा। हमें कामना शरीर स्वस्थता की नहीं तो अस्वस्थता में हमें दुख नहीं होगा। हमें कामना यदि सम्मान की नहीं तो अपमान में हमें दुख नहीं होगा। हमें कामना यदि जीने की नहीं तो मरने में हमें दुख नहीं होगा। समझ पा रहे? कामना ही समस्त दुखों का मूल है देहाभिमानी के लिए। अब वो क्या करें, कैसे निपटे इससे? क्योंकि ज्ञान तो अंदर शुद्ध हुआ नहीं। अब उसे भगवद आश्रय लेना चाहिए। अब उसको ये विधान मानना चाहिए कि भगवान ने कहा सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोट यज्ञ नाशो तबहि। जब जीव मेरी शरण में आता है तो मैं करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट कर देता हूं। तो भगवान की तो मैं शरण में हूं, फिर भी मुझे दुख आ रहा है, संकट आ रहा है, इसका मतलब कोई मंगल विधान है भगवान का। हम जरूर नहीं अज्ञान के कारण जान पा रहे, पर श्री जी का मंगल विधान है। अब मंगल विधान को हमको सहना होगा। तो राधा राधा कहने से हमें सहन शक्ति आएगी और सत्संग सुनने से विवेक जागृत होगा। इन दो बातों से हम सह सकते हैं।